दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से एशिया कप के कुछ मैच बारिश में धुल रहे हैं, जिस तरह से एशिया कप के कुछ मैच बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों यानी शनिवार को नजम सेठी साहब ने जो कुछ कहा था, पाकिस्तान के पूर्व चीफ पीसीबी के, उन्होंने कहा था कि पल्लीकले में जो मैच हुआ है रद्द हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था एशियन क्रिकेट काउंसिल पर कि यूएई में उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि ये मैच यूएई में कराए जाने चाहिए, लेकिन एसीसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने एक तरह से जय शाह पर सीधे निशाना साधा था और अब जय शाह ने जो है खुलासा किया है, अपनी जुबान खोली है। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि सितंबर में वनडे मैच जो है उसको वहां पर आयोजित किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर उन्होंने तमाम संबंधित क्रिकेट बोर्डों से अपील की थी कि वो इस बारे में अपनी राय दें, और उन्होंने अपने अपने फीडबैक दिए और फीडबैक जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं थे। उनका कहना था कि इंजरीज का खतरा हो सकता है, इस समय में थकान हो सकती है बहुत ज्यादा, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की चीजें वहां पर यूएई में कराना खतरे से खाली नहीं है, ऐसा कहना था कुछ संबंधित क्रिकेट बोर्डों का। उन्होंने खुलासा भी किया। श्रीलंका क्रिकेट से उन्होंने फीडबैक लिया, बांग्लादेश से फीडबैक लिया, बीसीसीआई से उन्होंने फीडबैक लिया। सबका यही कहना था कि मैच यूएई में नहीं होने चाहिए। उन्होंने श्रीलंका के पक्ष में हामी भरी थी, तो इसलिए उनको सबको साथ लेकर चलना था, सबकी स्वीकृति को लेकर चलना था। उन्होंने ये भी कहा कि फुल मेंबर्स हों, मीडिया राइट्स होल्डर हों या फिर इन स्टेडिया राइट्स होल्डर हों, इन सब के सब जो है पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने के पक्ष में नहीं थे। और उन्होंने कहा कि उसमें एक सिक्योरिटी वाला इशू भी था जो उनके जहन में था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, उन्होंने उनको कोट करते हुए कहा कि ये सारा मसला भी सामने आया था, इन स्टेडिया राइट्स हो या फिर पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान में कराने की बात हो, फुल मेंबर्स ने और मीडिया राइट होल्डर्स ने ये बात में हामी भरी थी कि वो पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने के पक्ष में नहीं है। और मेरे लिए आपसी सहमति से इस समस्या का हल होना जरूरी था, और इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इसको श्रीलंका में कराया जाना चाहिए, जो सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। उन्होंने कहा कि पीसीबी लीडरशिप में जो लगातार बदलाव आते गए, जैसा कि आप जानते हैं पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी आए, फिर नजम सेठी के बाद जका अशरफ आए, यानी लगातार बहुत जल्दी जल्दी पीसीबी की लीडरशिप में बदलाव होते चले गए। और उस पर जो है कई समस्याएं भी उन्होंने कहा कि खड़ी हो गई, जैसे टैक्स में एग्जम्पशन का मामला था, टैक्स में छूट का मामला, और मैचों का इंश्योरेंस का मामला भी उसमें अधर में अटक गया था। तो ये सारी चीजों का उन्होंने माकूल जवाब देने की कोशिश की है। वहीं नजम सेठी साहब ने यही कहा था कि पल्लीकले में जो रद्द हुआ मैच, एसीसी पर आरोप लगाया था कि यूएई में एसीसी ने मना कर दिया था, हीट का हवाला दिया था, जबकि हीट का जहां तक सवाल है, गर्मी का जहां तक सवाल है, सितंबर 2022 में वहां एशिया कप का आयोजन हुआ है, और उससे पहले सितंबर 2020 में आईपीएल का आयोजन हुआ, 2014 में आईपीएल का आयोजन हुआ, वहां तो हीट के लिए कोई परेशानी नहीं थी। तो इसका भी जवाब दिया है जय शाह ने। उन्होंने कहा कि टी20 फॉर्मेट में खेलना और 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना बहुत ज्यादा गर्मी में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ये 50-50 ओवर की दोनों टीमों को 50-50 ओवर खेलने थे। तो इसलिए ये सारी परेशानियां आई और सबने सर्वसम्मति से ये फैसला किया, यूनानिमस डिसीजन था कि इसको पाकिस्तान में नहीं, यूएई में नहीं, बल्कि श्रीलंका में आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये है दोनों का अपना अपना पक्ष, क्योंकि नजम सेठी के आरोप थे, और वहीं जय शाह ने इस बारे में एक जवाब देने की कोशिश की नजम सेठी को। उनके आरोपों का उन्होंने जो है माकूल जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।